आप सत्संगी हैं और सत्संग सुनने आए हैं। सत्संग सुन करके जब आप घर चले जाते हैं तो घर वाले पूछते हैं क्या सुना सत्संग में। जरूर पूछ देते हैं क्या सब सुना है, तो आप कहते हैं बड़ा बढ़िया बढ़िया ज्ञान सुने हैं बेटा, अस्थिर होता हूं तो बता दूंगा। तो आप बताते हैं कि गुरु जी बोल रहे थे आज प्रवचन में चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं खाना चाहिए और व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ये 5 पाप नहीं करना चाहिए। आपने ये कहाँ सुना? तो सत्संग में सुना। जो सुना वो ग्रहण कर लिया कि हम कान पकड़ते हैं कि हम 5 पाप कभी नहीं करेंगे, तो उसका सत्संग सफल हो गया, उसका सत्संग सफल हो गया। और जो सत्संग सुनते हैं, भंडारा भी खाते हैं, बाबा के साथ भी रहते हैं, लेकिन कोनो कपटी वाला काम करते रहते हैं, बोलिए उसका सत्संग सफल नहीं हुआ। आप जो सुनते हैं उसको ग्रहण कीजिए, तब ना फायदा होगा। डॉक्टर के पास गए बीमारी का इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा परहेज करो, दवाई देता हूं, ठीक हो जाओगे। आप परहेज करते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार संत महात्मा आपको कहते हैं कि मेरा मूल मंत्र ले लो, साधना करना तो मुक्त हो जाओगे। तो साधना करते हैं, हम मूल मंत्र लेते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। आपका रोग क्या है आपके जीवन में? बार बार जन्मना, बार बार मरना, यही रोग है। दुनिया में सबसे बड़ा भारी रोग क्या है? एक भी आदमी बोलिए इस पंडाल से। एक आदमी एक जगह कहा था बाबा सबसे बड़ा भारी रोग है कैंसर। हमने कहा गलती हो गई तुमसे। शंकराचार्य के दर्शन में आया, कहो दीर्घ रोगो भवेव साधो। हे साधो, सबसे बड़ा भारी रोग क्या है? तो कहा बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये कैंसर से भी भारी रोग है। कैंसर का इलाज हो जाता है, लेकिन बार बार जन्मना, बार बार मरना, इसका इलाज कौन करता है? तो यही सत्संग समाज करता है, यही सद्गुरु करते हैं, यही साधु महात्मा करते हैं। साधु महात्मा के शरण में आइए। साधु महात्मा से मजाक काहे करते हैं? कोई आदमी कहेगा देखो बाबाजी तबाजी जा रहा है, बाबाजियों कहेगा तबाजियों कहेगा, सत्संगी फत्संगी जा रहा है, सत्संगियों कहेगा फत्संगियों कहेगा। विचार कीजिए, उसका भाषा कितना खराब है। हमारे कहने का भाव है कि आप सत्संग सुनने आए हैं तो एक एक बात सुनिए। सत्संग सुनने से बहुत बड़ा अपने जीवन में उपकार होता है, अपने जीवन में लाभ होता है। खेती करते हैं तो लाभ होता है ना, फैक्ट्री में काम करते हैं तो लाभ होता है ना, मुखिया बनते हैं तो लाभ होता है ना, पढ़ लिख करके वैज्ञानिक बनते हैं तो लाभ होता है ना, किसान बने हैं तो लाभ होता है ना, मकई बेचे हैं 10 लाख का तो लाभ नहीं हुआ। वैज्ञानिक बने हैं 3 लाख टका महीना उठा रहे हैं भारत सरकार से, लाभ हो रहा है कि नहीं? बोलिए। मुखिया जी बन गए, 25 करोड़ का फंड आया, 3 करोड़ का फंड आया, टैक्स करते करते 10 लाख आपको आमदनी हो गई, फायदा हुआ कि नहीं? तो उसी प्रकार भैया ये सत्संग सुनने आए हैं तो आपको लाभ मिलेगा। वो लाभ क्या है? आपको सच्चा सुख मिलेगा और सच्ची शांति मिलेगी। ये सत्संग का देन है। सत्संग क्या है? सही आदमी की संगति कीजिए। सज्जनों की संगति को सत्संग कहते हैं।
आत्म संगति को सत्संग कहते हैं, परमात्मा की संगति को सत्संग कहते हैं, भगवान की संगति को सत्संग कहते हैं। तो सत्संग कीजिए और करवाइए। जहां सत्संग होता है वहां पर मन लगा करके बैठिए। कोई भी काम कीजिए तो मन लगा करके कीजिए, उसमें सफलता मिलेगी। मैंने कहा सत्संग सुनने से पुण्य होता है। एक बार मां पार्वती और शंकर दोनों जा रहे थे। माथा में दर्द हो गया शंकर भगवान को। पार्वती जी माथा को दाबने लगी तो कितनों दाबती है तो ठीक नहीं हुआ। शंकर भगवान एक जगह से मट्टी उठा करके माथा में घस लिए। तब कहते हैं हे पार्वती, माथा का दर्द मेरा ठीक हो गया। तो पार्वती कहती है हे भगवान, ये मिट्टी में क्या शक्ति था जो आपका माथा का दर्द ठीक कर दिया? कहा हे पार्वती, ये बहुत पतला ज्ञान है, तुम नहीं समझेगी। कहा मुझे बताइए ये मिट्टी में क्या शक्ति है, क्या यह शक्ति आपसे भी बढ़ा हुआ है? कहा इस मिट्टी पर बैठ करके साधु महात्मा प्रवचन किया था, यहीं बैठ करके भोजन किया था, इस मिट्टी पर किसी दिव्य पुरुष का चरण पड़ा था। इसलिए हे पार्वती, जहाँ पर सदगुरु का चरण पड़ता है, साधु महात्मा का चरण पड़ता है, वहाँ मेरा चरण छोटा पड़ जाता है, क्योंकि मैं बड़ा नहीं हूँ, हमसे बड़े तो संत हैं, सदगुरु हैं। इसलिए यह मिट्टी को उठाया और मैंने माथा पर लगाया, मेरा माथा का दर्द ठीक हो। विचार कीजिएगा सज्जनों, कितना बड़ा तीर्थ है। अभी आप लोग सीमन बाबू के दरवाजे पर बैठे हैं, यहाँ तीर्थ लगा दिया है। इसका सब बेटा पुतहू, सीमन बाबू का धर्म पत्नी, सब मिल करके इतना बड़ा तीर्थ लगा दिया। विचार कीजिएगा। इस परिवार को साधुवाद दीजिए। लोग पैसा फेंकते हैं कहाँ? शराब में, जुआ में, वेश्यागमन में, लेकिन यह पूरे परिवार मजदूरी करते हुए, बिजनेस करते हुए संत महात्मा के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सत्संग करवाते हैं। विचार कीजिए कितना बड़ा काम किए हैं ये बारिश में, ये भादो कादो में। विचार कीजिए, धन्यवाद दीजिए यह परिवार को सत्संग रखे हैं। तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर कहते हैं कि सत्संग से मनुष्य का बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और सत्संग